के समस्त साथियों को विशेष रूप से बीमा अभिकर्ता साथियों, मैं आपका विशेष रूप से वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से आपका बहुत ऋणी और आभारी हूं, क्योंकि मेरे हर वीडियो को आप सुनते हैं, समझते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन में करके अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि मेरी आवाज को और मेरे विचारों को जिस तरीके से आपने मान सम्मान दिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और आज का वीडियो आपके लिए है गीता के अध्याय 8 से क्या है लर्निंग्स, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। मैं हृदय से आपका फिर से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अगर नहीं सुनेंगे तो मैं ये गीता का ज्ञान किसको सुनाऊंगा। इसलिए भारत के उन सभी साथियों का, विशेष रूप से बीमा अभिकर्ता साथियों का, जो ये गीता का ज्ञान मेरे माध्यम से अपने जीवन में समाहित कर रहे हैं, जिससे उस ज्ञान को विज्ञान में बदल के अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सके। तो साथियों चलते हैं। मैंने अभी कुछ कविता पाठ आपसे किए और आपने बहुत सराहा। मैं हृदय से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक एक कमेंट आपका सुनता हूं, समझता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे वीडियोस पे आप कमेंट करते हैं। सो गीता के ज्ञान की तरफ बढ़ते हुए अध्याय 8 पे हम पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पार्थ, मुझे आप बताइए कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म क्या है। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले आध्यात्म के विषय में ये बात कहते हैं कि आत्मज्ञान ही आध्यात्म है। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ की नॉलेज, सेल्फ के बारे में जानना। हमें दुनिया का ज्ञान होता है, अपने व्यापार के बारे में ज्ञान करते हैं, बहुत सारी चीजों का हम ज्ञान रखते हैं, लेकिन अमूमन आप देखें हमें अपनी जानकारी नहीं होती है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, आत्मिक ज्ञान नहीं होता है। तो अध्यात्म, आध्यात्म का मतलब अध्ययन करना अपनी आत्मा का, अपने आप का अध्ययन करने का मतलब क्या है। जब आपको अपने आप का अध्ययन पता होगा, जब आपको खुद को आप जान रहे होंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होगा। शॉर्ट एनालिसिस कर पाएंगे आप कि आपके अंदर अच्छाइयां क्या हैं और आपके अंदर बुराइयां क्या हैं। और अगर आपको यही पता नहीं होगा तो सबसे पहली चीज जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आध्यात्म का मतलब है अपने आप का ज्ञान होना, अपने आत्मा का ज्ञान होना, स्वयं का ज्ञान होना, आपकी आत्मा के विषय में जानकारी होना आध्यात्म कहलाता है। और जब आपको अपने आप का ज्ञान होगा, जब आपको अपने आप की नॉलेज होगी, जब आप अपने बारे में जानते होंगे, सो आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कर पाएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में आप जान पाएंगे। सो आप समझ पाएंगे कि आपकी बल क्या है, आपके अंदर शक्ति किस चीज की है, आपके अंदर जुनून किस चीज का है और कौन सी ऐसी वीकनेसेस है आपके अंदर। और अगर ये नहीं पता होगा सो आप हारते चले जाएंगे, क्योंकि आपको अगर अपने बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते, अगर आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते, आप अपने अच्छाइयों को नहीं पहचानते, तो दुनिया में आप किसके बारे में क्या जानकारी पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सो गीता के अध्याय 8 में सबसे पहली चीज जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अपने बारे में जानिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने आत्मबल को देखिए और अपने आत्मज्ञान को जरूर समझिए, क्योंकि ये आत्मज्ञान आपको निश्चित रूप से आगे लेके जाएगा। सो इसके बाद उन्होंने कुछ विशेष चीजों की बात की। दूसरी चीज जो लर्निंग्स के रूप में आपको देना चाहता, उन्होंने कहा प्रेम करो, प्रेम। और सबसे पहले प्रेम, जब आप प्रेम करेंगे किसी चीज के लिए तो कोई धक्का नहीं मारेगा। जब सबसे पहले आप स्वयं से प्रेम करो, स्वयं से इसलिए प्रेम करो कि मैं आपके अंदर समाहित हूं। भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति से कहते हैं, हर जीव में, हर प्राणी में मेरा ही वास है, मैं हर सभी का अंश मैं हूं, आप मेरे ही अंश हो। इसका मतलब मैं आपके अंदर हूं और जब आपके अंदर हूं तो अगर आप मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, यानी अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो आप दुनिया में किस चीज से प्रेम करेंगे। और आप सोचिए, जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य से प्रेम करेंगे, तभी आपके अंदर प्रेरणा आएगी, तभी आपके अंदर संकल्प शक्ति आएगी। सो भगवान श्री कृष्ण दूसरी लर्निंग अर्जुन को दे रहे हैं कि जिस काम से इंसान प्रेम करता है, जिस कार्य से इंसान प्रेम करता है, उस कार्य से प्रेम करने से पहले स्वयं से अगर प्रेम करता है, अगर स्वयं से प्रेम करता है तो अपने लक्ष्य से निश्चित रूप से प्रेम करेगा और अपने आसपास के उन सभी साथियों से भी प्रेम करेगा जो उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तत्पर हैं। सो क्या वाकई में आप अपने आप से प्रेम करते हैं या अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं? जिस चीज से भी आप प्रेम करेंगे आपके अंदर पैशन क्रिएट हो जाएगा और पैशन विल क्रिएट द प्रोडक्टिविटी। पैशन क्रिएट हो जाएगा, लगन लग जाएगी। सो साथियों, दूसरी लर्निंग है प्रेम करें अपने आप से और अपने काम से। गीता के अध्याय 8 में हमने 2 लर्निंग अभी तक देखी। तीसरी लर्निंग क्या है? प्रोसेस के बारे में उन्होंने बात की। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, आप बीमा के व्यवसाय में हैं, क्योंकि भारत के बीमा अभिकर्ताओं के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और मैं लगातार कहता हूं
हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। गांव गांव शहर शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा। और अभी तो ये वर्चुअल टाइम है, डिजिटल टाइम है, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। गांव गांव शहर शहर जाऊंगा, हर बीमा अभिकर्ता के आधार को मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि संकल्प लिया है आपके आधार को मजबूत बनाने का। और इस संकल्प को मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक निभाऊंगा, क्योंकि मैं आदित्य सिंह राजावत भारत के बीमा अभिकर्ताओं के लिए लगातार वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि जो परेशानियां मैंने अपने जीवन बीमा के कार्य को करते हुए सही है अपने जीवन में, वो आपको ना आए और आप सफल हो सके, यही मेरा उद्देश्य है। सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है किसी कार्य को करने का एक सर्वमान्य तरीका, किसी कार्य को करने का एक सर्वमान्य यानी सभी लोग उसको मानते हो और सर्वश्रेष्ठ तरीका और गारंटी से रिजल्ट देने वाला तरीका। प्रोसेस का मतलब होता है अगर आप उस तरीके को अपनाएंगे, जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी आएगी, उस तरीके को अपनाएंगे जिसको पूरी दुनिया मानती हो, उस तरीकों को अपने जीवन में अपनाएंगे जिससे सफलता अर्जित की जा सकती है, उसे प्रोसेस कहते हैं। यानी एक सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ तरीका किसी कार्य को करने का। और भारत के बीमा अभिकर्ता अगर ये जानते हैं कि सेल्स का प्रोसेस क्या है, बीमा की पॉलिसी करने का स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक क्या है, PASP ADR क्या है, और ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के प्रोसेस जो आपको HNI को कैसे कन्वर्ट किया जाए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की पॉलिसी कैसे की जाए, और जो आपको NRI को कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके प्रोसेस को समझाएं, आपको बिजनेस इंश्योरेंस कैसे किया जाए इस प्रोसेस को समझाएं, और आपको की मैन इंश्योरेंस कैसे किया जाए इस प्रोसेस को समझाएं। अगर वो प्रोसेस आपको पता है तो आपकी जीत निश्चित होगी। भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस का मतलब वो तरीका। और आप सोचिए, किसी को तैरने का तरीका नहीं आता, किसी को साइकिल चलाने का तरीका नहीं आता, किसी को स्कूटर चलाने का तरीका नहीं आता, किसी को कार चलाने का तरीका नहीं आता। अगर तरीका नहीं आता है तो कभी भी सफलता मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी जाएगी तो वो अधूरी सफलता होगी, वो फेक सफलता होगी, वो मिथ्या सफलता होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रोसेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। प्रोसेस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा तो प्रोडक्टिविटी ले आएगा। सो पहली लर्निंग क्या थी? अध्यात्म के विषय में हमने समझा। दूसरी लर्निंग क्या थी? प्रेम करो अपने आप से और अपने लक्ष्य से। तीसरी लर्निंग हमने देखी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और आपकी सफलता में प्रोसेस का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रैक्टिस करो। जो चीज आप जिस प्रकार के शॉट्स खेलना चाहते हो, धोनी ने जब हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलने की शुरुआत की, जब हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाए तो क्या वैसे ही लगा दिए होंगे कि हवा में चलाया बल्ला और लग गया? नो, हेलीकॉप्टर शॉट्स की प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। और आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको लगातार प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको लगातार HNI क्लाइंट से मिलने की प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 लाख 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी कैसे खोलें, कैसे प्रीमियम को कवर करें इस मार्च पे, क्योंकि आपको महामार्च बनाना, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। इसका मतलब यह है अभ्यास करते 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 कोई भी कठोर से कठोर चीज को भी नॉर्मल किया जा सकता है, कोमल किया जा सकता है। और रस्सी जो है, जब आप कुएं में आप देखते हैं वो पत्थर से जब घिसती रहती है, वो रस्सी बहुत कमजोर होती है, लेकिन उस पत्थर को भी छेद देती है। और आप देखते हैं बारिश का पानी टप 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 करके अभ्यास के तरीके से लगातार किसी चट्टान पे गिरता है, उस चट्टान को भी छेद कर देता है। इसलिए भारत के बीमा अभिकर्ता साथियों, उन सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आपका जो लक्ष्य है, आप जिस चीज को अचीव करना चाहते, जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते, जिसमें आप चैंपियन बनना चाहते, जिसमें आप योद्धा बनना चाहते, जिसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते, उसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती, और आपका हौसला आपको आगे लेके जाएगा। गीता के अध्याय 8 में हमने प्रैक्टिस तक को जाना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सच्ची लगन, सच्ची लगन, सच्ची लगन लगातार करने से, सच्ची लगन को जीवन में अपनाने से और उस काम को लगातार करने से जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी विजय होगी। सच्ची लगन, लगन का मतलब डिलीजेंस, लगन का मतलब एक वो चीज जो किसी चीज को लेके लग गई, पैशन है लगन आपका, फिर आप हटते नहीं हो। अगर किसी चीज की लगन आपको लग गई,
किसी चीज की लगन आपको लग गई तो उस चीज से आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको इधर उधर भटका नहीं सकता, क्योंकि लगन लगी है। और जिस चीज की लगन लगी होती है, आपको वो चीज के प्रति आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर आती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा आती है, एक्स्ट्रा शक्ति आती है, एक्स्ट्रा इमेजिनेशन आता है, रियलाइजेशन आता है, विजुअलाइजेशन आता है, और वो पावर आपको लगन के प्रति संकल्पित रहता है, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची लगन जिस चीज से भी लगाओगे, जैसे मुझसे लगाओगे, भगवान श्री कृष्ण से आप लगाओगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको मिल जाएंगे। ऐसा वो गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि सच्ची लगन से कोई भी कार्य किया जाए सफलता आपको प्राप्त होगी। सच्ची लगन से किसी कार्य को करना चाहिए। और उसके बाद वो कह रहे हैं लगातार कंसिस्टेंसी। गीता का ये ज्ञान जब मैंने समझा, मैंने पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में आज के समय पे कोई ऐसा इससे शानदार, इससे जानदार, इससे ईमानदार कोई भी ग्रंथ नहीं है, जो हमें मैनेजमेंट भी सिखा रहा है, जो हमें सफलता के रास्ते भी सिखा रहा है, जो हमें आध्यात्म भी सिखा रहा है, जो हमें आगे बढ़ना भी सिखा रहा है, जो हमें परोपकार भी सिखा रहा है, जो हमें जन सेवा भी सिखा रहा है। और मुझे लगता है भारत के उन सभी बीमा अभिकर्ता साथियों को इस अध्याय 8 को समझाते हुए मुझे गर्व हो रहा है। सो कहते हैं सच्ची लगन, लगातार कंसिस्टेंसी से करने से आप किसी भी लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारी और चीजों पे उन्होंने बात की है, लेकिन जो विशेष लर्निंग्स थी उसको मैंने आप तक पहुंचाया है। इन लर्निंग्स को, इस ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान बनाने के लिए अगर आप समाहित करेंगे, आप हर लक्ष्य को अचीव करेंगे। हर चीज वो जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं वो आपके कदमों में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। गीता के अध्याय 8 को सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। और निश्चित रूप से आप जब इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो आपके जीवन में नया विज्ञान क्रिएट होगा, आप सफल हो और हर उस लक्ष्य को अचीव कर सके, यही शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे साथी, अपना कमेंट जरूर लिखें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।